गुड मॉर्निंग क्लास 10th। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। ठीक है ना। चलिए आज हम लोग आगे जो चलेंगे, जो हम लोगों को पढ़ाई करनी है वो है ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स में मैंने आपको थेल्स थ्योरम बता दी थी, बीपीटी बता दिया था। आज जो हम लोगों के पास कॉन्सेप्ट है वो इंटरनल और एक्सटर्नल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल्स है। तो इंटरनल बाइसेक्टर और एक्सटर्नल बाइसेक्टर के थ्योरम्स प्रूविंग के लिए आपके लेवल पे इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रूविंग नहीं कराऊंगा, बस आपको रिजल्ट्स लिखने हैं। ठीक है ना। रिजल्ट निकले और क्वेश्चंस करने हैं। तो रिजल्ट में जब भी हम बड़े बड़े क्वेश्चन करेंगे तो इसका यूज करना पड़ेगा। ठीक है ना। जैसे मैं आपको टूल्स दे रहा हूँ, क्या कहते हैं इसको, टूल्स। जब भी हम बड़े क्वेश्चंस करेंगे तो इस टूल का यूज करते हैं। अब आपने आपको बीपीटी पढ़ाई, तो बीपीटी जो व्हाट, जिसे फार्मूला, ठीक है, जिसकी हेल्प से हमने क्वेश्चन सॉल्व किए, और आगे जब हम प्रूविंग करेंगे, मतलब दो ट्रायंगल्स को सिमिलर दिखाने की बात करेंगे या प्रूविंग करने की बात करेंगे या कोई चीज़ रिजल्ट लिखने की बात करेंगे, तो इन सारी चीज़ों का हमें यूज करना पड़ेगा। तो आइए देखिए, इंटरनल बाइसेक्टर की बात करूं तो थ्योरम किताब या रिजल्ट के रूप में ले लो, रिजल्ट्स के रूप में ले लो। ठीक है ना। इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल के बारे में देखो, इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्या है। इंटरनल बाइसेक्टर of angle, internal bisector of angle of a triangle divides the opposite side, divide the opposite side internally, क्या, opposite side internally in the ratio of side containing the angle. तो देखो, अगर इसको आप ऐसे समझ सकते हो, देखो प्रूविंग बहुत ही इंपॉर्टेंट नहीं है, हम प्रूविंग पे नहीं जाएंगे, तो आप सिर्फ समझो। ये हमारे पास हो गया एंगल ए बी सी, किसी एक एंगल का इंटरनल बाइसेक्टर। ये इंटरनल बाइसेक्टर ये मतलब ये हुआ इसके इक्वल हुआ। तो थ्योरम क्या कहती है बच्चे, ए बी, ये मान लो डी हो गया, ए बी रेशियो ए सी इक्वल टू बी डी रेशियो बी सी। ये हम बीपीटी की बात किए। देखो अब क्वेश्चन का स्तर बढ़ेगा। अभी तक हमने आपको बीपीटी के क्वेश्चन सॉल्व करने दिए थे, अब आपके क्वेश्चंस जब हम टूल्स की बात करेंगे तो इन सब का हिसाब किताब बनेगा। कहने का मतलब ये हुआ, इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ द ट्रायंगल्स में अगर कोई ट्रायंगल का इंटरनल बाइसेक्टर होता है, मान लो एडी क्या है, इंटरनल बाइसेक्टर है जो बेस को डी पॉइंट पे कट कर रहा है, तो उसके रिस्पेक्ट में जो एंगल का रेशियो है, ठीक है ना, वो इक्वल होगा ए बी अपॉन ए सी इक्वल टू बी डी अपॉन डी सी। बात समझ गए बच्चे। यहां से चलिए एक्सटर्नल बाइसेक्टर की बात कर लूं। किसकी बात कर लूं, एक्सटर्नल बाइसेक्टर की बात कर लूं। तो हर एक चीज रहेगा, बस केवल और केवल यहाँ पे एक्सटर्नल हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे, एक्सटर्नल हो जाएगा। यहाँ एक्सटर्नल हो गया, यहाँ एक्सटर्नल हो गया। ठीक है, ऑफ एंगल अपोजिट साइड्स ऑफ एक्सटर्नली होगा यहाँ पे, ये आप देखना इसको, एक्सटर्नली इन द कंटेनिंग साइड ऑफ द एंगल। अब देखिए इसका किस प्रकार का फिगर बनेगा, इसकी भी फिगर की हम बात कर लेते हैं। फिगर इन द सेंस कि बाय एक्सटर्नल बाइसेक्टर ऑफ एनी एंगल्स डिवाइड द अपोजिट साइड एक्सटर्नली इन द रेशियो, बोलो, इन द रेशियो ऑफ द साइड कंटेनिंग इट। सेम चीजें हैं, आप इसको देख लो किस तरह से चीजों को करना है। अब देखो किस तरह से है, मान लो ये अपना ट्रायंगल है ए बी सी। अब इस एंगल को बढ़ाओ, ये तो एंगल एक्सटर्नल एंगल ये हुआ, तो इस एंगल का बाइसेक्टर मान लो यहाँ गया, कहाँ गया, यहाँ गया। बात समझ रहे हो, समझ लो। चलो इसको डॉट डॉट में कर देता हूँ, जैसे कि आपको बात समझ में आया कि ए बी सी हमारा ट्रायंगल है, जिसमें ए डी क्या है बच्चे, ए डी क्या है, ए डी क्या है, ए डी इज एक्सटर्नल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। तो रिजल्ट व्हाट, रिजल्ट हमारा क्या होगा, ए बी रेशियो ए सी, ए बी रेशियो ए सी इक्वल टू ए बी रेशियो
ए बी अपॉन ए सी इक्वल टू बी डी अपॉन सी डी। ध्यान रखना ये यहाँ पे देखना चाहिए, बी डी पूरा माइनस सी, बी डी अपॉन सी डी। बात समझ में आप लोगों को आ रही होगी। तो ये एक्सटर्नल बाइसेक्टर्स है, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन और मैं करा देता हूँ जिससे कि आपको आसानी हो क्वेश्चंस करने के लिए, ठीक है। आइए फिगर दिया हुआ है, चलो क्वेश्चन देख लो। इस टॉपिक पे क्वेश्चन देख लो। मतलब इंटरनल बाइसेक्टर और एक्सटर्नल बाइसेक्टर के केस में आप रेशियो कैसे लिखोगे ये आपको देखना है, ठीक है ना। किस तरह का रेशियो आपको देखना है। चलिए एक क्वेश्चन आप देख लीजिए। इन फिगर दिस, फिगर इस प्रकार का दिया हुआ है। क्वेश्चन देखो, फिगर आपका इस प्रकार का दिया हुआ है, ये और ये नेमिंग कर देता हूँ ABC, ABC और दिस इज D। और क्या दिया हुआ, AD इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ AB। AD क्या है, AD इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, ठीक है ना। AB इक्वल टू 10, ये हमारे पास 10 दिया हुआ है। AB क्या दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। AC इक्वल टू 14, AC इक्वल टू 14 दिया हुआ है। BC इक्वल टू 6, वेयर इज BC, BC इक्वल टू 6 दिया हुआ है ना। फाइंड BD एंड DC, क्या निकालना है, फाइंड BD एंड DC। तो अगर आप देखो, अगर देखो सोल्यूशन में देखो, सिंस AD इज इंटरनल बाइसेक्टर, क्या है, इंटरनल बाइसेक्टर, दिया हुआ नहीं दिया हुआ। तो इसका सिंपल सा मतलब क्या हुआ, AB अपॉन AC इक्वल टू BD अपॉन DC, BD अपॉन DC, एक हुआ BD अपॉन DC। तो आप ये देखो, अगर हम BD को x मान लें तो ये क्या देगा मुझे, 6 माइनस x देगा। तो हमारे पास AB की वैल्यू क्या है बच्चे, 10, AC की वैल्यू क्या है 14, BD की वैल्यू क्या है x और DC की वैल्यू क्या है 6 माइनस। क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप इसको सॉल्व कर लो, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बोलो। तो इस तरह से इसके क्वेश्चंस आपको करने हैं, नहीं आना है तो पूछना है, ठीक है। बात समझ में आ रही है। एक तो हुआ इंटरनल बाइसेक्टर एंड एक्सटर्नल बाइसेक्टर, ठीक है। तो आइए कुछ और थ्योरम कर लेते हैं। चलिए रिजल्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, मोर ऑन बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम्स। मोर थ्योरम ऑन BPT। चलिए, मोर थ्योरम ऑन बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। लिखो फटाफट। द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड, द लाइन, चलिए लिखते रहिए, द लाइन ड्रॉन फ्रॉम midpoint, the line drawn from midpoint of one side of triangle, of one side of triangle, the line drawn from midpoint, ना midpoint of one side of triangles, ठीक है ना, parallel to another side bisect the third side। याद आया कुछ, another side bisect the, ये मिड पॉइंट थ्योरम है, bisect the थर्ड साइड। आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि ये मिड पॉइंट थ्योरम ही है, मिड पॉइंट थ्योरम का DPT है, ध्यान रखना, ठीक है ना। A है, B है, C है। अब यहाँ अगर D मिड पॉइंट है और लाइन जो ड्रा की जा रही है इसके पैरेलल है, तो ये जाके E को भी मिड पॉइंट पे काटेगी, ध्यान रखना, ठीक है ना। क्या, अगर DE पैरेलल टू BC है तो थ्योरम लगा के काम बना देंगे। कैसे, अगर देखो, अगर इसकी प्रूविंग की बात करूं, अगर DE पैरेलल टू क्या है, देखो प्रूफ की बात कर लूं, सिंपल सा, DE पैरेलल BC है तो इसका मतलब क्या हुआ, बाय BPT AD अपॉन DB
इक्वल टू AE अपॉन BC। अब ये D मिड पॉइंट है तो AD इक्वल टू क्या हो गया बताओ, BD हुआ नहीं हुआ, तो AD अपॉन AD इक्वल टू AE अपॉन BC। इसकी वैल्यू 1 हो गई, A इक्वल टू क्या हो गया, BC हो गया। तो अगर आप याद करो कि मिड पॉइंट थ्योरम का जो कन्वर्स था यही था, एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि मिड पॉइंट से ड्रा की हुई लाइन जो कि बेस के पैरेलल हो वो पॉइंट सी पॉइंट ई को मिड पॉइंट पे कट करेगा, ठीक है ना। आइए दूसरा देख लेते हैं, इसका उल्टा हो ही जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नोट नंबर 2 के हिसाब किताब में देख लो, नोट नंबर 2 के हिसाब किताब में देख लो। रिजल्ट ये है, डायगोनल्स ऑफ ए ट्रेपीजियम, क्या डायगोनल्स ऑफ ए ट्रेपीजियम, डायगोनल ऑफ ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम क्या, डायगोनल्स ऑफ ए ट्रेपीजियम डिवाइड ईच अदर प्रोपोर्शनली, डिवाइड ईच अदर proportionally, divide each other proportionally, ठीक है ना। क्या करोगे देखो, अगर ये ट्रेपीजियम है, या ट्रेपीजियम मान लो ऐसे है ABCD, तो ये प्रोपोर्शनल होंगे, मान लो ये E हो गया, तो क्या देगा भाई, AE अपॉन EC इक्वल टू BE अपॉन, ठीक है ना। प्रूविंग करने का हिसाब किताब यहाँ पर पहले वो डाल दो, पहले लाइन डाल कर दो, कहानी बना लो अपनी, ठीक है ना। बात समझ में आ रही होगी, तो इसके पहला बात फेयर सम लगा दो, कहानी खत्म, ठीक है ना। इसका कन्वर्स इसी तरह का है कि अगर डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल डिवाइड्स ईच अदर प्रोपोर्शनलिटी देन इट इज ट्रेपीजियम, ठीक है ना। इसका कन्वर्स भी आप लोगों को देखना है, क्या देखना है इसे, इसका कन्वर्स भी देखना है। तो अगर ये चीज दिया हुआ है तो जो ये हो, जो क्वाड्रिलेटर्स हो, किसी क्वाड्रिलेटर्स में ये चीज दिया हुआ है, पहली बात समझो, किसी क्वाड्रिलेटर्स में ये चीज दिया हुआ है तो ये क्या होगा, ट्रेपीजियम होगा, क्या होगा, ट्रेपीजियम होगा। तो ये थ्योरम्स ये हो गई, ठीक है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स थे, ठीक है, जिसके बेसिस पे आपको क्वेश्चंस करने। कल हम लोग क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बेटा, क्राइटेरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल की बात करना है। तो ये चीज आपको जानने की, कल से हम लोग 2 ट्रायंगल्स को सिमिलर दिखाने की कोशिश करेंगे। तो बच्चे इस पे आप लोग क्वेश्चंस करो, नहीं आए तो पूछो, ठीक है। आज के लिए इतना है बच्चे, थैंक यू।